मैं साइमन न्याय के कटघरे में खड़ा हूं, प्रकृति और मनुष्य मेरी गवाही दें। मैं वहां से बोल रहा हूं जहां मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी है, जिस पर एक औरत की जली हुई लाश पड़ी है और तालाब में इंसानों की हड्डियां बिखरी पड़ी हुई है। इसी तरह से एक औरत की जली हुई लाश आपको बेबीलोनिया में भी मिल जाएगी, और इसी तरह से इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां मेसोपोटामिया में। मैं सोचता हूं और बारहा सोचता हूं कि आखिर क्या बात है कि प्राचीन सभ्यताओं के मुहाने पर एक औरत की लाश मिलती है और इंसानों की हड्डियां मिलती हैं, जिसका सिलसिला कान्हा के वनों से लेकर समाना के जंगलों तक चला जाता है, और जो सिथिया की चट्टानों से लेकर के बंगाल के मैदानों तक फैला हुआ है। एक औरत जो माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, बीवी हो सकती है, बेटी हो सकती है। मैं कहता तुम हट जाओ मेरे सामने से, मेरा खून कड़कड़ा रहा है, मेरा कलेजा सुलग रहा है, मेरी देह जल रही है, मेरी माँ को, मेरी बहन को, मेरी बीवी को, मेरी बेटी को मारा गया है, मेरी पुरखिनें आसमान में आर्तनाद कर रही हैं। मैं इस औरत की जली हुई लाश पर सिर पटक कर जान दे देता अगर मेरी एक बेटी न होती तो। और बेटी है कि कहती है कि पापा तुम बेवजह ही हम लड़कियों के बारे में इतने भावुक होते हैं। हम लड़कियां तो लकड़ियां होती हैं जो बड़ी होने पर चूल्हे में लगा दी जाती हैं, और ये इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां, ये हड्डियां रोमन गुलामों की भी हो सकती हैं और बंगाल के जुलाहों की भी, या अत्याधुनिक वियतनामी, फलस्तीनी, इराकी बच्चों की भी। साम्राज्य होता है, चाहे वो रोमन साम्राज्य हो, चाहे ब्रिटिश साम्राज्य या अत्याधुनिक अमेरिकी साम्राज्य, जिसका एक ही काम होता है कि पहाड़ों पर, पठारों पर, नदी किनारे, सागर तीरे, मैदानों में इंसानों की हड्डियां बिखेर देना, जो इतिहास को 3 वाक्यों में पूरा करने का दावा पेश करता है कि हमने धरती में सरारे भर दिए, कि हमने धरती में शोले भड़का दिए, कि हमने धरती पर इंसानों की हड्डियां बिखेर दी। लेकिन मैं स्पार्टकस का वंशज, स्पार्टकस की प्रतिज्ञाओं के साथ जीता हूं कि जाओ कह दो सीने से कि सारी दुनिया के गुलामों को इकट्ठा करेंगे और एक दिन रोम आएंगे जरूर। लेकिन हम कहीं नहीं जाएंगे, क्योंकि ठीक इसी समय जब ये कविता मैं आपको सुना रहा हूं, लातिन अमेरिकी मजदूर महान साम्राज्य के लिए कब्र खोद रहा है और भारतीय मजदूर उसके पालतू चूहों के बिलों में पानी भर रहा है। एशिया से लेकर के अफ्रीका तक घृणा की जो आग लगी है वो बुझ नहीं सकती दोस्त, क्योंकि वो आग एक औरत की जली हुई लाश की आग है, वो आग इंसानों की बिखरी हुई हड्डियों की आग है। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। इतिहास में पहली स्त्री हत्या उसके बेटे ने अपने बाप के कहने पर की। जमदग्नि ने कहा कि वो परशुराम, मैं तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी मां का वध करो, और परशुराम ने कर दिया। इस तरह से पुत्र पिता का हुआ और पितृसत्ता आई, और तब पिता ने अपने पुत्रों को मारा। जहांबी ने अपने पद से कहा कि मैं तुमसे कहती हूं कि तुम मेरी संतानों को मुझ में डुबो दो, और राजा शांतन ने अपनी संतानों को गंगा में डुबो दिया। लेकिन शांतन जहांबी का नहीं हुआ, क्योंकि राजा किसी का नहीं होता, लक्ष्मी किसी की नहीं होती, धर्म किसी का नहीं होता, लेकिन राजा के सब होते हैं। गाय भी, गंगा भी, गीता भी और गायत्री भी। और राजा तो खैर, और ईश्वर तो खैर राजा के घोड़ों को घास ही छीलता रहा। बड़ा नेक था बेचारा ईश्वर, राजा का स्वामी भक्त। लेकिन अफसोस है कि अब नहीं रहा, बहुत दिन हुआ मर गया। और जब मरा तो राजा ने उसे कफन भी नहीं दिया, दफन के लिए उसे 2 गज जमीन भी नहीं दिया। किसी को नहीं पता है कि ईश्वर कहां दफनाया गया। खैर, ईश्वर मरा अंतोदगत्वा, और उसका मरना ऐतिहासिक सिद्ध हुआ, ऐसा इतिहासकारों का मत है। इतिहासकारों का मत यह भी है कि राजा भी मरा, रानी भी मर गई और उसका बेटा भी मर गया। राजा लड़ाई में मर गया, रानी कढ़ाई में मर गई, और बेटा कहते हैं कि पढ़ाई में मर गया। लेकिन राजा का दिया हुआ धन रहा, और धन बचन हुआ और बढ़ता गया। और फिर वही बात कि हर सभ्यता के मुहाने पर एक औरत की जली हुई लाश और इंसानों की बिखरी हुई हड्डियां। ये लाश जली नहीं है, जलाई गई है। ये हड्डियां बिखरी नहीं है, बिखेरी गई हैं। ये आग लगी नहीं है, लगाई गई है। ये लड़ाई छिड़ी नहीं है, छेड़ी गई है। लेकिन कविता भी लिखी नहीं है, लिखी गई है। और जब कविता लिखी जाती है तो आग भड़क जाती है। मैं कहता हूं तुम मुझको बचाओ मेरे लोगों इस आग से, तुम मुझे इस आग से बचाओ मेरे पूरब के लोगों, जिनके सुंदर खेतों को तलवार की नोकों से जोता गया, जिनकी फसलों को रथों के चक्कों के तले रौंदा गया। तुम पश्चिम के लोगों मुझे बचाओ इस आग से, जिनकी स्त्रियों को बाजारों में बेचा गया, जिनके बच्चों को चिवनियों में झोंका गया। तुम उत्तर के लोगों मुझे बचाओ इस आग से, जिनके पुरखों की पीठ पर पहाड़ लाद कर तोड़ा गया। तुम सुदूर दक्षिण के लोगों मुझे इस आग से बचाओ, जिनकी बस्तियों को दावाग्नि में झोंका गया, जिनकी नाव को अतल जलराशियों में डुबोया गया।
तुम वे सारे लोग मिलकर मुझे बचाओ जिनके खून के गारे से पिरामिड बने, मीनारें बनी, दीवारें बनी। क्योंकि मुझको बचाना उस स्त्री को बचाना है जिसकी लाश मोहनजोदड़ो के तालाब की आखिरी सीढ़ी पर पड़ी है। मुझको बचाना उन इंसानों को बचाना है जिनकी हड्डियां तालाब में बिखरी पड़ी हैं। मुझको बचाना अपने पुरखों को बचाना है। मुझको बचाना अपने बच्चों को बचाना है। तुम मुझे बचाओ, मैं तुम्हारा कवि।